हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेज सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे कि जो मुगल स्थापत्य कला है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा मुगल बादशाह जिनका शासनकाल उसके बारे में जानेंगे और किस मुगल बादशाह का मकबरा कहाँ है, इन सारे चीजों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इससे क्या होता है कि कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें हम ऐसे बहुत सारे जानकारी को इंक्लूड करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा कि मेरा टॉपिक क्या है। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला का क्रमिक विवरण। इसका मतलब क्या हुआ कि मुगल काल में स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार से हुआ, इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रम से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर थे। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। तो बाबर भारत में क्या किए थे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा यानी कि 1526 में मुगल वंश की नींव डाले थे। और इस मुगल वंश का शासन 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा और इस अवधि में कई सारे शासक जो है वो आपको शासन किए। तो यहाँ पर ये जो बाबर है मुगल वंश के संस्थापक है, तो इनका जो शासनकाल है वो आपको 1526 से 1530 है। तो इन्होंने भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई सारे क्या किए, कार्य किए। जैसे काबुली बाग मस्जिद जो कि आपको पानीपत में, पानीपत कहाँ है तो हरियाणा में है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 1526 ईस्वी में आपको एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम है काबुली बाग मस्जिद, और ये कहाँ है, पानीपत में। याद रखिएगा 1526 में इसका निर्माण बाबर के द्वारा किया गया था। अयोध्या मस्जिद जो कि काफी आपको क्या है, पेचीदा यह मामला था, जो कि हाल फिलहाल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया और इस मुद्दा को सुलझाया। क्या तो अयोध्या विवाद जो है कब से है और इसके लेकर कई बार क्या है कि आपको हमारे भारत में सांप्रदायिक माहौल भी खड़ा हुए थे। क्या तो ये जो अयोध्या मस्जिद है ये आपको कहाँ है, अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा आपको जामा मस्जिद संभल, संभल कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। तो इस दोनों का निर्माण जो किया था वो आपको कौन किया था, तो बाबर ने किया था, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि काबुली बाग मस्जिद, अयोध्या मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है, इस सबका जो निर्माण किया था कौन किया था, बाबर ने किया था। कब किया था तो देखिए, काबुली बाग मस्जिद 1526, अयोध्या मस्जिद 1529, ठीक है, जामा मस्जिद आपको 1529 में। और वैसे अयोध्या मस्जिद का जो निर्माण किया था बाबर के सेनापति मीर बकी ने किया था, लेकिन नाम किसका होगा, शासक उस समय बाबर था, इसलिए बाबर का नाम हुआ, ठीक है। आगे आइए, अब हम बात करते हैं हुमायूं की। तो देखिए, हुमायूं बाबर का क्या था, उत्तराधिकारी था, ठीक है। और हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 रहा। फिर इसके बाद यह 15 साल निर्वासित जीवन व्यतीत किया, जो कि हम मुगल साम्राज्य जब शुरू किए थे तो उसका जो सेकेंड या थर्ड वीडियो था वो आपको हुमायूं से संबंधित ही था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और मुगल साम्राज्य से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे खोलकर आप सारे वीडियो मुगल साम्राज्य से संबंधित देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हुमायूं है इसका शासनकाल 2 टर्मों में रहा, एक 1530 से 1540, फिर 1555 से आपको 1556, और बीच के 15 वर्ष में ये क्या था कि आपको निर्वासित जीवन जो था वह व्यतीत किया था। तो हुमायूं के द्वारा क्या हुआ था कि आपको 1535 में दीन ए पनाह, ठीक है, क्या है, दीन ए पनाह या उसी को कहा जाता है पुराना किला, इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। तो कब करवाया था तो 1535 में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यह भी आई है, ठीक है, कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया यह प्रश्न है कि दीन ए पनाह अथवा पुराना किला का निर्माण कौन कराया था, तो हुमायूं ने करवाया था। कब करवाया था, 1535 में। और ये जो देख रहे हैं आप दीन ए पनाह भवन, यहीं से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि दीन ए पनाह किला को ही पुराना किला कहा जाता, और यह दिल्ली में। फिर है कि हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, ठीक है, कौन थी, हाजी बेगम, क्योंकि हुमायूं की भी कई पत्नी थी, उसी में से एक जो थी हाजी बेगम। तो इस हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का क्या किया था, निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि हुमायूं के मकबरा का निर्माण कौन कराया था, हाजी बेगम। कब करवाया था, 1564 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ, दिल्ली में। इसका निर्माण कब हुआ था, 1564 में, और इसका जो निर्माण कराया था कौन कराया था, हाजी बेगम, ठीक है।
तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब आइए, अब है अकबर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मुगल वंश का अगर वास्तविक सम्राट कहा जाता है, सॉरी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो वह आपको अकबर को कहा जाता है। और अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। इसके अलावे अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो इस अकबर का जो शासन काल है वो आपको 1556 से 1605 है। और यह आपको सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह बना था, यानी कि जिस समय यह बादशाह बना था उस समय जो इसकी आयु थी लगभग 14 साल थी, ठीक है। और 4 वर्षों तक बैरम खां इनके संरक्षक के रूप में शासन किए थे, ठीक है। तो ये जो अकबर है इसने भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी सारा कार्य किए, जिसमें आपको सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा के किला, ठीक है। तो आगरा का किला जिसका निर्माण जो हुआ था आपको 1565 से 1580 के बीच में हुआ था, और यह आगरा में, ठीक है। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी 1571 से 1580, ठीक है। यानी इस बीच में फतेहपुर सीकरी जो था बना हुआ था। तो आप लोग को पता होगा कि मुगलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपको आगरा थी। आगरा के बाद राजधानी परिवर्तित हुआ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से फिर राजधानी परिवर्तित हुआ आपको लाहौर, और लाहौर से फिर राजधानी परिवर्तित हुआ आगरा, और आगरा से फिर हुआ शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली परिवर्तित हुआ, और अंततः दिल्ली जो थी मुगलों की राजधानी रह गई, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगलों की जो राजधानी है वो कौन कौन सा नगर रहा था। तो सबसे पहले आगरा 1526 से 1571, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585, उसके बाद लाहौर 1585 से आपको 1598, और लाहौर के बाद फिर आगरा 1598 से 1648, और 1648 से 1857 जो मुगलों की राजधानी रही वो आपको दिल्ली रही, ठीक है। तो इस चीज को आप वीडियो को थोड़ा सा रोककर नोट कर लेंगे, ठीक है। आइए, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कराया था वो आपको अकबर ने ही करवाया था, और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी परिवर्तित किया था। इसके अलावा पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाजा, इस सबका जो निर्माण कराया था वो आपको अकबर ने कराया था। तो बुलंद दरवाजा से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? अकबर। कब करवाया था? 1573 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजा का नाम निर्माण कब हुआ था? 1573 में, और यह बुलंद दरवाजा आपको फतेहपुर सीकरी में ही है, ठीक है। और यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया था कि इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण क्यों हुआ था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। कब हुआ था? 1573 में। अब आइए, अब हम बात करते हैं जहांगीर का। तो जहांगीर का शासनकाल आपको 1605 से 1627 ईस्वी है, ठीक है। तो जहांगीर ने क्या किया था कि अपने पिता अकबर के मकबरा का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि अकबर के मकबरा कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? सिकंदरा में। और इसका निर्माण जहांगीर ने कब करवाया था? 1613 में। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि जहांगीर 1605 में शासक बना, तो 1605 से 1611 ईस्वी तक वो क्या किया था? प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। लेकिन जब वह नूरजहां से 1611 ईस्वी में विवाह किया, तो 1611 से 1627 यानी कि अपनी मृत्यु तक वह क्या रहा? अप्रत्यक्ष रूप से मुगल वंश का शासक रहा। यानी कि इसके शासन पर नूरजहां, इसके पिता जो थे, आपको उसका क्या रहा? प्रभाव रहा, ठीक है। आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि नूरजहां के बारे में, जो कि जहांगीर की क्या थी? पत्नी थी। तो नूरजहां ने क्या किया था कि अपने पिता इत्मादौला के मकबरा का निर्माण कराया था, और इत्मादौला का मकबरा जो है वो आपको आगरा में है। इसके बाद जहांगीर के मकबरा का निर्माण करवाया था, जो कि शहादरा लाहौर में, ठीक है। तो इत्मादौला के मकबरा का निर्माण आपको 1626 से 1628 के बीच हुआ था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण आपको 1628 में हुआ था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इत्मादौला का मकबरा मुगल काल का पहला ऐसा मकबरा था जिसमें आपको क्या हुआ था कि सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, और इसके अलावे इसमें पितरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। यानी कि इसके दीवारों पर हीरे जवाहरात जो थे वो क्या किए गए थे? जरे गए थे, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि मुगल काल का पहला मकबरा कौन था जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था? इत्मादौला का मकबरा। और यह पहला मकबरा था जिसमें आपको पितरा ड्यूरा किया गया था, यानी कि भित्ति चित्र का प्रयोग किया गया था, और उसमें आपको क्या किया गया था? हीरे जवाहरात जो था जला गया था। तो इत्मादौला के मकबरा का निर्माण 1626 से 1628 में, और यह जो है आगरा में, इसका निर्माण नूरजहां, ठीक है। इसके बाद है जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा में। शहादरा कहाँ है? लाहौर में। 1628 में जहांगीर का मकबरा जो था बनकर तैयार हुआ था। अब आइए, अब हम बात करते हैं शाहजहां। देखिए, तो शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658, कहीं कहीं 1627 से 1658 में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो शाहजहां है इसका शासनकाल 1627 से 1658 था, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि इसके समय में क्या हुआ था कि स्थापत्य कला का काफी ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके समय में किस किस चीज का निर्माण हुआ था। तो देखिए, ताजमहल जो कि आगरा में है, ठीक है, इसका निर्माण 1632 से 1648 के बीच हुआ था, और इन्होंने ताजमहल का निर्माण अपने पत्नी जो थी ताजमहल की याद में करवाए थे, ठीक है।
शालीमार बाग जो कि लाहौर में है, इसका निर्माण 1637 में शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। लाल किला जो कि आपको दिल्ली में है और इसका निर्माण जो था 1638 से 48 के बीच हुआ था। और एक चीज याद रखिएगा कि आज लाल किला से ही क्या होते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि 15 अगस्त को लाल किले से, ठीक है, हमारे देश को संबोधित कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही 1638 से 48 के बीच में करवाया गया था। उसके बाद है शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद जो है ये आपको दिल्ली में है। ठीक है, इसको पुरानी दिल्ली भी कहते हैं और इसका निर्माण 1648 में आपको किसके द्वारा किया गया था, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, फिर जामा मस्जिद जो कि लाल किला के पास है, इसका निर्माण 1648 में आपको शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। और जानते होइएगा कि जामा मस्जिद जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है, मस्जिद है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो देखिए दिल्ली में क्या क्या हो गया, शाहजहानाबाद। ठीक है, इसके अलावा आपको जामा मस्जिद हो गया दिल्ली में। ठीक है, शालीमार बाग जो है लाहौर में हो गया, लाल किला दिल्ली में हो गया, ताजमहल आगरा में हो गया। तो सबसे ज्यादा ताजमहल के बारे में पूछा जाता है क्योंकि ताजमहल जो है पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का अमर प्रतीक क्या है, इमारत है। और इस ताजमहल को क्या हुआ था, यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया था, जबकि दुनिया के 7 आश्चर्यों में 2007 में इसे शामिल किया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि शाहजहां ने इन सारे चीजों का क्या किया था, निर्माण करवाया था। आइए अब हम बात करते हैं बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है और इसका निर्माण जो था 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने कराया था। और इस बीबी के मकबरा को ताजमहल का फुहर या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि द्वितीय ताजमहल या ताजमहल के फुहर या बीबी के मकबरा का निर्माण कौन कराया था, तो आपको औरंगजेब ने। और यह बीबी का मकबरा का है औरंगाबाद में और इसका निर्माण कब हुआ था, 1678 में। और इसका निर्माण क्यों हुआ था, तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी के याद में इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कौन करवाया था, औरंगजेब ने। यानी कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कब, तो 1674 में। इसके अलावा औरंगजेब ने मथुरा मस्जिद का भी निर्माण कराया था और यह मथुरा मस्जिद जो है वो आपको मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इन सारे चीजों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़िया से रिकॉल कर लेना है। ठीक है, यानी कि इसको बढ़िया से आप लोगों को वीडियो को रोककर और इसे नोट भी कर लेना है ताकि ये चीजें आप कभी भूले नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो मेरा टॉपिक है क्या है कि मुगल बादशाह और उसका मकबरा। ठीक है, ये तो अभी इसी में क्लियर हो गया। तो देखिए बाबर का जो मकबरा है वो आपको काबुल में है। वैसे बाबर जब मरा था तो इसको क्या हुआ था कि आपको आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन जब इसके डैडी को पढ़ा गया था, इसकी जो आत्मकथा थी, ठीक है, बाबरनामा, उसको जब पढ़ा गया तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि स्पष्ट लिखा था कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो फिर इसके जो दफनाया हुआ जगह था आगरा, वहां से इसे उखाड़ कर फिर कहाँ ले जाया गया, तो आपको काबुल में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल। लेकिन जब वो मारा था तो उसे कहाँ दफनाया गया था, आगरा में। हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में और इसका निर्माण 1564 में हाजी बेगम ने करवाया था। अकबर का मकबरा जो है आपको सिकंदरा में और इसका निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। आइए उसके बाद है जहांगीर का मकबरा जो है वो आपको लाहौर में है और इसका निर्माण नूरजहां ने 1628 में कराया था। अब देखिए अब ये शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां दुनिया के हम कह सकते हैं कि बहुत ही खुद नसीब बंदा था, जिसको क्या हुआ था कि उसके पत्नी के कब्र के पास ही दफनाया गया था। ठीक है, यानी कि ताजमहल में ही भी इसको क्या किया गया है, दफनाया गया है। ठीक है, तो ये जो शाहजहां है इसका मकबरा आपको आगरा में है। औरंगजेब जो है वैसे ये तो आपको क्या था कि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो ये अपने मरने से पहले ही कह दिया था कि हमारे लिए मकबरा का निर्माण नहीं किया जाए। तो हम यहाँ पर यह बताएंगे कि औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी आपको 1707 में आपको दौलताबाद में हुई थी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि इसके मकबरा का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बता दिए पूर्ववर्ती मुगलों के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब है कि मुगल शासक और उसका शासनकाल। अभी सारे शासकों के शासनकाल के बारे में चर्चा की तो हल्का सा यहाँ पर बताएंगे। बाबर, इसका शासनकाल आपको 1526 से 1530, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी और ये जो बाबर था 4 वर्षों तक ही शासन किया था। हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556, यानी कि इसका शासनकाल 2 टर्मों में रहा था, क्योंकि शेष शाह सूरी जब इसे क्या किया था कि आपको बिलग्राम के युद्ध में जब इसे अंतिम रूप से पराजित कर दिया था तो इसे क्या हुआ था, भागना पड़ा था। ठीक है, और 15 साल यह निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद पुनः इसे सत्ता प्राप्त हुई थी 1555 में और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी दिल बना भवन में, जो एक पुस्तकालय था उसके सीढ़ी से गिरकर। अकबर, इसका शासनकाल 1556 से 1605। ठीक है, जहांगीर, इसका शासनकाल 1605 से 1627। ठीक है, शाहजहां, इसका शासनकाल 1627 से 1658 और आपको औरंगजेब, इसका शासनकाल जो है वो आपको क्या है 1658 से आपको 1700 कितना है 7 है। ठीक है,
तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखिए यह पूर्ववर्ती मुगल है। क्या है? पूर्ववर्ती मुगल। ठीक है, यानी कि मुगल वंश को हम लोग दो भागों में बंटकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपको पूर्ववर्ती मुगल, ठीक है, या प्रारंभिक मुगल, और एक जो होगा आपको उत्तरवर्ती मुगल, यानी कि औरंगजेब के बाद का जो काल आता है मुगलों का, उसको उत्तरवर्ती मुगल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और औरंगजेब से पहले का जो काल है उसको हम लोग क्या करेंगे कि पूर्ववर्ती मुगल में पढ़ेंगे, यानी कि प्रारंभिक मुगल में। तो प्रारंभिक मुगल में ये 6 शासक होंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको काफी अच्छा लगा होगा, और इस टॉपिक से आने वाले जो प्रश्न होंगे वो आपके अब नहीं छूटेंगे। और हो सकता है कि अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बात और, अगर हमारी वीडियो आपको अगर लाइक मतलब अच्छी लगती है तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।